नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। क्या आपको पता है कि 4000 साल पहले बेबीलोन के लोग कैसे अमीर बनते थे? और क्या आप जानते हैं कि वही सिद्धांत आज भी काम करता है? मैं आपका दोस्त और फाइनेंशियल एडवाइजर और आज मैं आपको बताने वाला हूँ द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की पूरी कहानी। इसमें 4000 साल पुराने पैसे के सिद्धांत दिए हुए हैं। अगर आप पैसे की समस्या से परेशान हैं, निवेश के बारे में जानना चाहते हैं या आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस जादुई यात्रा को। यह किताब प्राचीन बेबीलोन शहर की कहानी है। बेबीलोन उस समय की सबसे अमीर और शक्तिशाली नगरी थी। यह किताब छोटी कहानियों के रूप में लिखी गई है, जो हमें जीवन की सच्चाइयाँ सिखाती है। मुख्य पात्र है अरकाद, जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। किताब में 7 कहानियाँ हैं जो हमें 7 महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत सिखाती हैं। मज़ेदार बात यह है कि यह किताब 1926 में लिखी गई थी, लेकिन इसके सिद्धांत 4000 साल पुराने हैं। इसका मतलब है कि पैसे के नियम कभी नहीं बदलते। एक फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में मैं रोज लोगों की आर्थिक समस्याएं देखता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि यह किताब सच में जादू है। गरीबी से मुक्ति के 7 उपाय। सबसे पहला उपाय है अपनी तिजोरी भरना शुरू करें। मतलब इसका पहला सिद्धांत जो है उसमें है अपनी तिजोरी भरना शुरू करें। मतलब इसका जो आर्काद नाम का व्यक्ति है वो कहता है कि जो भी पैसा आप कमाते हैं उसका 10% हमेशा बचाओ। सिर्फ 10%। अगर आप 30,000 कमाते हैं तो 3,000 बचाओ। लेकिन लोग कहते हैं सर 90% में कैसे गुजारा होगा? अरकाद का जवाब है, जब तुम्हारे पास 9 रोटी थी तब भी तुम जीवित थे। अब 10 रोटी हैं और तो तुम एक बचाओगे तो 9 में काम आराम से चला सकती हो। अपने खर्च को नियंत्रित करो। दूसरा उपाय। दूसरा सिद्धांत है अपने खर्च को नियंत्रित करो। आर्काद कहता है कि खर्च हमेशा आमदनी के बराबर हो जाते हैं। अगर आप 30,000 कमाती तो 30,000 खर्च करती, इसलिए बजट बनाओ। खर्च को हमेशा नियंत्रित करो। आपने जरूरी खर्चे लिखो और गैर जरूरी खर्च को काटो। उदाहरण, अगर आप हर दिन 150 रुपये चाय नाश्ते में खर्च कर रहे हो, मान लो एग्जाम्पल है, तो महीने में आपने 4,500 रुपये खर्च कर दिए। इसे अगर आधा भी कर देते हैं, 75, तो आपके 2,250 रुपये बचने लगेंगे। मेरा खुद का अनुभव है, मैं अपने घर का बजट बनाता हूँ। हर महीने पहले से तय करता हूँ कि कितना खर्च करना हो। यह तरीका बहुत अच्छे से काम करता है। तीसरा उपाय, अपना सोना बढ़ाओ। इसका मतलब है अपने पैसे को बढ़ाओ। सिर्फ बचाना काफी नहीं है, बचे हुए पैसे का निवेश करना भी बहुत जरूरी है ताकि निवेश से और पैसा बढ़ सके। आज के समय में निवेश के क्या तरीके रहते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड है, एसआईपी के थ्रू आप निवेश कर सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट है, 15 साल के लिए होता है, इसमें आप निवेश कर सकते हैं। एफडी है, उसमें कर सकते हैं। सेविंग अकाउंट्स है, उसमें कर सकती हैं। मेरा सुझाव ये है कि अगर आप 25 साल की हैं और महीने के 5,000 रुपये एसआईपी करती हैं और अगर 12% का रिटर्न मिलता है, तो 60 साल की उम्र में आपके पास 10 करोड़ रुपए होंगे। लेकिन ये सब मार्केट से लिंक रहता है, मतलब इसमें गारंटी नहीं है, लेकिन आपके पास पैसे हो जाएंगे। तो इसका दूसरा, ये इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग का जादू। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, एसआईपी नहीं कर सकते, तो आप इसकी जगह लाइफ इंश्योरेंस के कोई प्लान्स भी ले सकती हैं। 5,000 रुपये मंथली का जो आप पे कर सके, तो आप लाइफ इंश्योरेंस प्लान भी ले सकते हैं। चौथा उपाय, अपने खजाने को नुकसान से बचाओ। अब चौथा उपाय, अपने खजाने को नुकसान से बचाओ। आर्काद कहता है कि पहले मूल की सुरक्षित करो, मुनाफे फिर बाद में मुनाफे की सोचो। मतलब कि आपके सबसे पहले प्रिंसिपल को सेव करना बहुत जरूरी है। प्रॉफिट हुआ है, जो गेन हो वो ठीक है, ऐसा ना हो वो गेन के चक्कर में आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी चला जाए। अब इसमें एक कहानी, एक आदमी की है जिसने अपने सारे पैसे एक सुनार को दे दिए। उसने ईंट के व्यापार में निवेश करने के लिए, लेकिन सुनार को ईंट के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो नतीजा क्या हुआ, सारा पैसा डूब गया। अब इसमें मैं आपको ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि हमेशा जो भी पैसा इन्वेस्ट करो उसको डाइवर्सिफाई करो, मतलब बहुत जगह पे इन्वेस्ट करो, थोड़ा थोड़ा करके। इमरजेंसी फंड रखो 6 महीने का, मतलब कि आपका जो भी खर्चा है, मान लो महीने का खर्चा 10,000 रुपये है, तो 6 महीने का मतलब 60,000 रुपये आपको इमरजेंसी के रूप में रखना है। कभी भी नौबत आ गई तो आप 6 महीने तक अपना खर्च चला सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस जरूर लो और एक हेल्थ इंश्योरेंस भी जरूर लो। फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में आपसे ये कहना चाहता हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस में टर्म प्लान नाम का एक प्रोडक्ट रहता है, वो आपको जरूर लेना है।
उसमें आपकी आमदनी का 10 से 15 गुना का आपका कवर मिल जाता है। उपाय नंबर 5, अपने घर को फायदेमंद निवेश बनाओ। पांचवा सिद्धांत है अपने घर को फायदेमंद निवेश बनाओ। आरकात कहता है कि किराया देने से अच्छा है अपना घर खरीदना। जब आप किराया देते हैं तो मकान मालिक को फायदा होता है। मतलब कि आपने अगर कहीं जगह फिक्स कर लिया है कि यहाँ पे आपको पूरी जिंदगी रहना है, तो वहां पर किराए से रहने से अच्छा है अपना खुद का मकान ले। लेकिन अगर आपके पास फिक्स नहीं है जॉब लोकेशन, तो आप किराए का मकान ले, उसमें फायदा है। अब सोने के 5 सिद्धांत। नियम नंबर 1, कम से कम 10% बचाओ। आरकात अपने बेटे को सोना देते समय 5 नियम बताता है। पहला नियम है, जो लोग अपनी आमदनी का कम से कम 10% बचाते हैं, उनके पास सोना आसानी से आता है। यह नियम आसान है, शक्तिशाली है। इसमें कंसिस्टेंसी, निरंतरता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। असली उदाहरण, अगर 25 साल की उम्र में आप महीने के 5,000 रुपये बचाकर 12% रिटर्न पर निवेश करते हैं, तो 60 साल की उम्र में आपके पास 10 करोड़ रुपए हो जाएंगे। लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी 99% लोग नहीं मेंटेन कर पाएंगे। तो मेरा सुझाव है, एसआईपी करो, या फिर पीपीएफ अकाउंट में डालो, ईएलएस फंड में डालो, या कोई इंश्योरेंस के प्लान में डालो, लेकिन आप डालना शुरू करो। मिनिमम जितने रुपए से आप डाल सकते हो। इंश्योरेंस एडवाइजर के रूप में मैं आपको यही सलाह देना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस में बहुत से प्लान्स रहते हैं ऐसे जो मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स के साथ डील करती हैं। मतलब उसमें आपको इंश्योरेंस भी रहेगा और आपका पैसा मार्केट में लग जाता है, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नियम नंबर 2, समझदारी से निवेश करो। दूसरा नियम है, समझदार मालिक के लिए सोना मेहनत करता है और बढ़ता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो लोग समझदारी से निवेश करते हैं उनके निवेश से पैसे बढ़ते हैं। अब निवेश के बहुत सारे विकल्प हैं इन्वेस्टमेंट की। सबसे कम जोखिम रहता है पीपीएफ में, एनएससी में, बैंक एफडी में, या फिर इंश्योरेंस के एंडोमेंट प्लान्स में। जो मीडियम साइज का क्या बोलते हैं रिस्क रहता है, वो रहता है म्यूचुअल फंड में या ईएलएस फंड में। और सबसे ज्यादा जोखिम रहता है डायरेक्ट स्टॉक में, डायरेक्ट आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें या फिर रियल एस्टेट में। तो मेरा फॉर्मूला है कि अपनी उम्र के बराबर डेब्ट में इन्वेस्ट करो, बाकी इक्विटी में निवेश करो। लेकिन ये फॉर्मूला यूएस के लिए है। आपको और भी अगर अच्छा वो करना है, क्या बोलते हैं, प्रिकॉशन लेना है, तो आप 50-50 कर सकते हैं। मतलब आप 50% पैसा आप क्या बोलते हैं डेट में रखें, मतलब गारंटेड चीज में रखें, और 50% पैसा आपका सेविंग का, मतलब शेयर मार्केट में एक एक्सपोजर दे दें। और तीसरा नियम है, गलत सलाह से बचो। तीसरा नियम है, जो लोग अनजान व्यापार में निवेश करते हैं उनसे सोना फिसल जाता है। आरकात की बेटे की कहानी है कि उसने अपना सोना एक घोड़े के व्यापारी को दिया व्यापार में निवेश करने के लिए, लेकिन वह घोड़े का व्यापार ईंट के व्यापार में चला गया। नतीजा, सारा पैसा डूब गया। इससे आपको क्या लर्निंग लेनी है कि अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों से सलाह लो। जैसे मेरा अनुभव है कि मैं इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ। मैं अपने क्लाइंट को वही प्रोडक्ट सजाता हूँ जिसको मैं समझता हूँ। और मेरा ये एडवाइस रहेगी आप सभी के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कि अगर आप म्यूचुअल फंड लेना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड के एडवाइजर से मिलें। रियल एस्टेट लेना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से सलाह लें। और बीमा लेना चाहते हैं तो उसके बीमा के एक्सपीरियंस एजेंट से बात करें। याद रखें, वॉरेन बफेट भी कहती है कि नेवर इन्वेस्ट इन बिजनेस यू डोंट अंडरस्टैंड। चौथा नियम है, जल्दी अमीर बनने की झांसी से बचें। सबसे ज्यादा इंडिया के लोग इसी में फंसे हैं कि उनको रिटर्न जल्दी चाहिए। टाइम उनके पास कुछ है ही नहीं, टाइम को वो ही नहीं कर रहा है। जब बल्कि सबसे बड़ा फैक्टर टाइम ही रहता है। भले रिटर्न कम मिले, लेकिन कंसिस्टेंटी रहे और टाइम रहे, तो कंपाउंडिंग जब भी काम करती है। चौथा नियम है, जो लोग असंभव कमाई की उम्मीद करते हैं उनसे सोना भाग जाता है। अब बहुत से लोग हैं जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में फंस जाते हैं। इसी के बोलते घोटाला की नाम सुनी, पोंजी स्कीम, एमएलएम की फ्रॉड, लॉटरी टिकट, गैम्बलिंग, क्रिप्टो करेंसी स्कैम, शारदा स्कैम, और इतने सारे स्कैम हुए हैं देश में। तथ्य क्या है इसका कि शेयर मार्केट में लंबी अवधि का औसत रिटर्न है 10%। अगर कोई आपको 50% गारंटेड रिटर्न का वादा करे तो समझ जाओ कुछ गड़बड़ है। मेरा सुझाव, धैर्य रखें, निवेश निरंतर करें, स्लो एंड स्टेडी बिल्ड्स द रेस। मतलब जैसे कछुआ रहता है ना, स्लो चाल चला था लेकिन चलता रहा था, वो जीत गया था। ऐसे ही इसमें होता है इन्वेस्टमेंट में। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में निवेश करें। अब लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर के रूप में मैं अपने क्लाइंट्स को इंडोमेंट पॉलिसी भी सुझाव देता हूँ, क्योंकि इसमें गारंटीड रिटर्न रहता है, साथ में इंश्योरेंस कवर रहता है। इसमें आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, जो लिखा हुआ है वही मिलेगा आपको पैसा। अब नियम नंबर 5, बुद्धिमान सलाह लो। मतलब पांचवा नियम है कि आपको एडवाइस इंटेलिजेंस लोगों से लेना है, उनका सोना बढ़ता, ना कि बेवकूफ लोगों से।
आर्कात कहता है कि अनुभवी लोगों की सलाह बहुमूल्य होती है। आर्थिक निर्णय अकेले मत लो। आज के समय में फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलो, चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह लो, अनुभवी निवेशकों से बात करो। मेरा अनुभव जो है, मैं लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ। मैं अपने क्लाइंट्स को कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग देता हूँ, जैसे टर्म प्लान लेना हो। हेल्थ प्लान मैं नहीं बेचता, लेकिन आपको हेल्थ प्लान भी लेना है, ये मेरी एडवाइस रहती है। इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी रहते हैं, रिटायरमेंट प्लान्स भी हैं, चाइल्ड एजुकेशन प्लान भी है। याद रखें, प्राइड कम्स बिफोर ए फॉल। सीखने में शर्म नहीं करनी चाहिए। मेरे पास इतनी सारी सर्विसेज है, आप इनमें से कुछ भी लेना चाहते हैं या मेरे से एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप मेरे स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको जूम कॉल पर समझा दूंगा आपको कैसा क्या करना है। अब इसमें आपकी मुख्य सीख क्या है कि बेबीलोन के सबसे भाग्यशाली आदमी का क्या कहानी है, कि यह कहानी है शरजू नादा की, जो कारवा का व्यापार करता था। वह बताता है कि भाग्य सिर्फ उन्हें मिलता है जो कार्य करते। कहानी, शाहरुख को पता चला कि बेबीलोन से दूर एक शहर में कांसे की ढालों की मांग है। उसने जोखिम उठाया, कारवा तैयार किया और जाकर ढालें बेची। नतीजा, भारी मुनाफा। सीख, अवसर तब मिलती है जब आप तैयार हो और कार्य करने को तैयार हो। अब इसका करंट एग्जांपल क्या दे सकते हैं, कि जैसे जब कोविड आया तो कुछ लोगों ने ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया, उन्होंने अवसर को पकड़ लिया। अब मेरा अनुभव ये है कि मैंने कोविड के दौरान ऑनलाइन इंश्योरेंस काउंसलिंग शुरू की। अब मेरा अनुभव क्लाइंट्स पूरे भारत में है। बेबीलोन की दीवार, यह कहानी सुरक्षा के बारे में। बेबीलोन की दीवार शहर को दुश्मनों से बचाती थी। आप अपनी आर्थिक दीवारें बनाओ, जैसे कि सबसे पहले बनाओ इमरजेंसी फंड, 6 महीने का खर्चा। दूसरा रहे आपका इंश्योरेंस, जीवन और स्वास्थ्य और गाड़ी, मतलब लाइफ, हेल्थ और कार। और इन्वेस्टमेंट करो डाइवर्सिफाई करके, जिससे जोखिम कम हो। और एक से अधिक इनकम सोर्स बनाओ। कोविड का उदाहरण है, जिसके पास इमरजेंसी फंड था वो जॉब लॉस के बाद भी मैनेज कर गए। अब लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर के रूप में मेरा सुझाव है कि आप टर्म इंश्योरेंस लें तो अपनी आमदनी का 10 से 15% कर लें। 15 गुना परसेंट, हेल्थ इंश्योरेंस कम से कम 10 लाख का कवर होना ही चाहिए। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अलग सुरक्षा देता है। क्रिटिकल इलनेस कवर भी उसी में आ जाता है, उससे गंभीर बीमारियों के लिए रहता है। याद रखें, बीमा एक एक्सपेंस नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट है। कब जाने किसको जरूरत पड़ जाए। बेबीलोन का ऊंट व्यापारी, यह कहानी कर्ज और आर्थिक अनुशासन के बारे में। दावासीर नाम का एक आदमी था जो कर्जे में फंस गया था। दावासीर की कहानी, पहले वह बिना योजना के खर्च करता था, उधार पर चीजें खरीदता था। धीरे धीरे कर्ज बढ़ता गया, फिर उसे गुलाम बनना पड़ा। सीख, क्रेडिट कार्ड डेब्ट और पर्सनल लोन, अनावश्यक ईएमआई से बचें जितना हो सके। कर्ज से बाहर निकलने के फॉर्मूले क्या है? कुल कर्ज कैलकुलेट करें, महीने की आमदनी का 20% कर्ज चुकाने के लिए करें, 70% जीवन यापन के लिए, 10% बचत के लिए जरूरी है। मेरा सुझाव, क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल चुकाओ, पर्सनल लोन से बचो। होम लोन और एजुकेशन लोन ठीक है, क्योंकि ये एसेट बिल्डिंग करता है, लेकिन मैं आपको इसकी सलाह नहीं देता हूँ, खास करके एजुकेशन लोन। इसके लिए आप इससे पहले ही आप किसी प्लान्स में इन्वेस्ट करें, जैसे कि मेरे पास इंडोमेंट्स प्लान्स रहते हैं, जो आपके बच्चे की एजुकेशन के लिए उस टाइम पे आपको पैसा दे सकते हैं, आप थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करें। लेकिन आप एजुकेशन लोन लेते तो उसके इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है, जिससे आप बन जाते हैं। आज के समय में व्यवहारिक उपयोग, आधुनिक पैसे का प्रबंधन, बेबीलोन के सिद्धांत को आज कैसे लागू करें। सबसे पहला है 50-30-20 का नियम। 50% अपनी जरूरतों पर खर्च करें, किराया, खाना, बिजली। 30% मनोरंजन पर खर्च करें, इच्छा है जो उस पर, शॉपिंग पर, घूमने जाना है उस पर। 20% बचत और निवेश पर खर्च करें। दूसरा, इमरजेंसी फंड बनाओ, 6 महीने का खर्च बनाओ, बचाओ, लिक्विड इंस्ट्रूमेंट में रखो। तीसरा है निवेश की नीति, मतलब कि इन्वेस्टमेंट करो, म्यूचुअल फंड में, पीपीएफ में, एफडी में, इंश्योरेंस प्लान्स में, सब में। भारत में निवेश के विकल्प क्या क्या हैं? अब भारतीय परिस्थितियों के अनुसार निवेश रहता है, सबसे कम जोखिम रहता है पीपीएफ। इसमें 15 साल का लॉक इन रहता है, लेकिन इसमें बहुत कम उसमें रिस्क रहता है। इसके बाद एनएससी, जो 5 साल की रहती है। बैंक एफडी, आपको पता ही है, एफडी 5 साल तक की आप करवा सकते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, मीडियम साइज में क्या होता है, म्यूचुअल फंड आ जाते हैं, ईएलएस फंड आ जाते हैं, या कॉर्पोरेट बॉन्ड आ जाते हैं। सबसे ज्यादा रिस्क रहता है डायरेक्ट स्टॉक में, मार्केट में घुसने में और रियल एस्टेट में। और लाइफ इंश्योरेंस
एडवाइजर के रूप में मेरी एडवाइस है, आप एंडोमेंट प्लान लें। जैसे आप एफडी लेते हैं ऐसे ही, इससे क्या गारंटी रिटर्न रहेगी। तो आपके माइंड में एक बर्डन नहीं रहेगा, आपको ये पता रहेगा कुछ पैसा तो आपका फिक्स है जो मिलेगा। बाकी आप म्यूचुअल फंड में डालें, लेकिन म्यूचुअल फंड में भी डालें तो बार बार ना देखें। जैसे मनी बैक प्लान्स भी आते हैं इंश्योरेंस में, यूलिप प्लान्स भी हैं जो मार्केट लिंक रहता है, उसका पैसा मार्केट में लगता है और आपको बोनस मिलता है उसमें। पेंशन प्लान रिटायरमेंट के लिए रहते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी निवेश से पहले प्रॉपर लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस जरूर ले लें। नहीं तो पता पड़ा लाइफ और हेल्थ बची नहीं है, निवेश कर रहा है तो उस पैसे का क्या होगा, आप तो कमाने वाले चले गया। उसके बाद टैक्स प्लानिंग, बेबीलोन में कर नियोजन नहीं था क्योंकि उस टाइम पे जरूरत भी नहीं थी, लेकिन आज हर आदमी इनकम टैक्स दे रहा है, तो उसको बचाने के लिए एटीसी का बेनिफिट ले सकते हैं आप, 1.5 लाख तक का मिलता है इसमें। एक लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं, उसमें आपको मिल जाता है, पीपीएफ में मिल जाता है। 80D ले सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस में मिल जाता है। 24 भी होम लोन में मिल जाता है। 80 एजुकेशन लोन में मिल जाता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ एजुकेशन लोन ले ही ना, उससे अच्छा है आप पहले से एजुकेशन लोन की जगह एजुकेशन के लिए एक फंड बनाना तैयार करें। जैसे मैं मेरे क्लाइंट्स को एटीसी का बेनिफिट एलआईसी मतलब लाइफ इंश्योरेंस में दिलवा देता हूँ, हेल्थ में 80D का दिलवा देता हूँ। मेरा जो एक्सपर्टीज है, फाइनेंस ईयर की शुरुआत में ही आप प्लान करें, बाद के लिए ना बैठे, क्योंकि उसमें एक साल का आपका पैसा जो रहता है उसका जो इंटरेस्ट रहता है वो नहीं मिल पाता। अगर लास्ट टाइम पे आप सोचेंगे मार्च के लिए हो जाएंगे उसमें ले लेता, तो फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में ही ले लेना, भले उसको बाद में लगा दें। अगर आपको प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है और कोई भी प्लान्स में इन्वेस्ट करना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर व्हाट्सएप का स्क्रीन पर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अब इसका कंक्लूजन क्या है, तो दोस्तों द रिचेस्ट मैन बेबीलोन में हमें ये मुख्य सीख मिली। सबसे पहले बचत करो, आमदनी का कम से कम 10% बचाओ, बजट बनाओ। दूसरी बात, खर्च को नियंत्रित करो। तीसरी बात, निवेश करो, पैसे को बढ़ने दो। चौथी बात, सुरक्षा करो, जोखिम से बचाव करो। पांचवी बात, सीखो, खुद से भी सीखो, फाइनेंशियल एजुकेशन लो। इन सभी के साथ प्रॉपर इंश्योरेंस प्लानिंग भी बहुत जरूरी है। आज से शुरुआत करो अपनी आमदनी का 10% बचाना, चाहे 1,000 रुपए क्यों ना हो या 500 ही क्यों ना हो, लेकिन निरंतरता जरूर बनाएं। मैं आपको कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोवाइड करवा सकता हूं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बुक समरी के लिए बेल आइकन दबाएं, नोटिफिकेशन के लिए। कमेंट्स में बताएं कौन सी बुक की आप समरी चाहती हैं। और मेरी जो सर्विसेज हैं वो लाइफ इंश्योरेंस प्लानिंग में है, इन्वेस्टमेंट प्लान है और कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग करता हूं मैं। और कमेंट में बताएं आपने इंश्योरेंस लिया है कि नहीं लिया, और मुझसे कंसल्टेंसी लेने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। याद रखें, नॉलेज इज द पावर बट अप्लाइड नॉलेज इज वेल्थ। और प्रॉपर इंश्योरेंस प्लानिंग आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए मुझसे जरूर संपर्क करें।